40 calories is depends upon how much whole wheat flour or गेहूं का आटा we are taking. To make a medium size of a roti, here I am taking 30 grams of whole wheat. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइफस्टाइल फिटनेस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोटी के ऊपर। और आप लोगों ने थंबनेल तो देख ली होगी, रोटी खाओ वजन घटाओ। आपको पता है अक्सर लोग समझते हैं कि डाइट करने का मतलब है रोटी चावल बिल्कुल छोड़ देने, रोटी खानी नहीं है, रोटी आपका वजन बढ़ाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं आपको दिन में 1, 2 और कभी कभी 3 भी रोटी खाने का तरीका बताऊंगा। रोटी के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूं। रोटी कैसे खा सकते हो आप, कौन लोग रोटी खा सकते हैं, कौन लोग नहीं खा सकते, डाइट में आपको कितनी रोटी खानी चाहिए, कौन से आटे की रोटी खानी चाहिए, कितने ग्राम आटे की रोटी खानी चाहिए, तमाम चीजें आज की वीडियो में। तो वीडियो पूरी देखनी है। इससे पहले फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो रेड बटन होता है ना वो दबा दो। वो रेड बटन बोलते हैं ना अक्सर लोग, और बेल आइकन दबा दो। पता है सारे के सारे यूट्यूबर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बटन दबाना आपका अपना फायदा है। जैसे ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, अगली वीडियो डलेगी। वरना इतनी सारी भीड़ है यूट्यूब पे, इतना कंपटीशन है, वीडियोस आती भी और आपको पता नहीं चलता। ठीक है, तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पर। देखो भाई, रोटी खाने में कोई बुराई नहीं है, किस आटे की रोटी खानी है ये मैटर करता है। अगर तो आप व्हाइट आटे की, अगर फाइन आटे की रोटी खा रहे हो तो फिर तो डाइट में बिल्कुल बंद कर दो। क्योंकि होगा क्या, डाइट में अगर आप फाइन आटे की रोटी खाओगे उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ना मिनरल्स है, ना वाइटामिन है, ना प्रोटीन है, कोई चीज आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ आपको एक मैदा आटा, एक सूरत में चीनी आपके पेट में जा रही है। ठीक है, तो वो रोटी तो अगर आप दिन में एक भी खा रहे हो तो आपको नुकसान पहुंचा रही है, आपका वेट लॉस खराब कर रही है। सही है, तो सबसे पहले तो आपने व्हाइट आटे की, मैदे की रोटी नहीं खानी। रोटी कौन सी खानी है और कितनी खानी है इस पे हम बात करते हैं। पहले नॉर्मली समझो कि अगर एक 100 ग्राम आटे की रोटी बनाओ ना, रोटी नहीं वो रोटा हो गया बड़ा। सही है, तो उसका तकरीबन 250 से 300 कैलोरीज उसके अंदर होती है सिर्फ आटे की रोटी में। ठीक है, और आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे होते हैं, ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा होता। लेकिन नॉर्मली जो रोटी बनानी चाहिए वो 30 ग्राम आटे की बनानी चाहिए। मेरे पास अभी एक वीडियो है, एक इंडियन यूट्यूबर है डाइट कुंडली में, उनकी वीडियो देख रहा था। वो वीडियो में आपको रोटी बनाने का तरीका भी आगे दिखा देता हूँ। तो 30 ग्राम आटे की रोटी आपको बनानी चाहिए, और वो आटा आपका होना चाहिए गंदम की चक्की का आटा। ठीक है जी, मतलब गंदम जो चक्की में पिसता है ना, पूरा गंदम जो पिसता है, जिसके अंदर छिलका, जिसको चोकर भी कहते हैं, छिलका भी शामिल हो जाता है, जिसके अंदर पूरे गंदम में बीज शामिल होता है। अगर उसका 30 ग्राम का आप आटे की रोटी बनाते हो तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 80 कैलोरीज मिलेंगी। दिन में 1 या 2 रोटी वो आप आराम से खा सकते हो। सही है, अगर आप 1200 कैलोरी डाइट कर रहे हो फिर भी खा सकते हो। और उस रोटी में आपको वाइटामिन मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, आपको फाइबर मिलेगा, आपको ये तमाम चीजें मिलेंगी जो कि आपकी डाइट के लिए बेहतरीन है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा हम और कौन सी रोटी खा सकते हैं? हम बहुत सारी रोटियां हैं आगे, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आगे एक एक रोटी जो अभी मैं आपको नाम गिनवाने वाला हूं, उनकी पूरी रेसिपी की वीडियोस इस चैनल पे बना दूंगा। वैसे भी मैंने आपसे कम्युनिटी में पूछा था कि वेट लॉस के अलावा कौन कौन सी आप वीडियोस देखना चाहेंगे, तो सबसे ज्यादा लोगों ने कहा वेट लॉस की रेसिपीज हम देखना चाहेंगे। आप कमेंट करके बताएं आप क्या देखना चाहते हैं और क्या ये रेसिपीज देखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर बेसन का पराठा हो गया, मिसाल के तौर पे गाजर भरी रोटी हो गई, मिसाल के तौर पे इस तरह की काफी रोटियां। ओट्स की रोटी, आपको पता है ओट्स जो होते हैं, जई जो होती है उसकी भी रोटी बनती है, जौ के आटे की तो बनती है, बाजरे की आपको पता है रोटी बनती है। मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाओगे सबसे बेहतरीन है। मल्टीग्रेन आटा लो जिसके अंदर आप ओट्स ले लो, जौ ले लो, चने का आटा ले लो, बेसन का ले लो या चने का आटा ले लो, साथ में गंदम का आटा शामिल करो, इन चारों पांचों को मिलाओ, हल्की फुल्की। अच्छा, रोटी बनाते हुए कोशिश क्या करो कि उसमें कोई ना कोई सब्जी हल्की सी ऐड कर लो। सब्जी नहीं तो कम से कम धनिया, पुदीना, कोई ना कोई ऐसी चीज ऐड कर लो जो कि आपका हाजमा भी बेहतर कर दे और जिसकी वजह से आपको मिनरल्स और विटामिन्स मिल जाए रोटी के अंदर से भी। ठीक है, तो कोशिश किया करो रोटी में ये चीजें ऐड कर लो। ये चीजें मिला के थोड़ी सी हल्दी, एक चुटकी हल्दी भी आप ऐड कर सकते हो, हल्की सी काली मिर्च भी ऐड कर सकते हो आप। रोटी के अंदर ये सारी चीजें सिर्फ सालन में नहीं, रोटी में भी डल सकती है। इस तरह की रोटी आप आराम से किसी भी सालन के साथ खा सकते हो। और मैं आपको बताऊं, हरी रोटी बनती है, उसकी रेसिपी मैं आपको इस चैनल पे सिखा सकता हूं। साथ में मैंने जैसे कहा गाजर भरी रोटी बहुत जबरदस्त होती है, इसके अलावा बेसन की रोटी बहुत जबरदस्त होती है, इसके अलावा ओट्स की रोटी बहुत जबरदस्त बनती है, इसके अलावा दूधिया रोटी बहुत जबरदस्त बनती है। ये तमाम चीजें जो कि वेट बढ़ाएगी भी नहीं। दूधिया ऐसी रोटी जिसमें दूध और दही शामिल होता है और वेट भी नहीं बढ़ाएगी। ठीक है, ये तमाम चीजों की रेसिपीज अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट में लिख के बताइए। और ये तमाम रोटीज अगर आप बना सकते हैं तो बिल्कुल बना के एंजॉय कीजिए। बस शर्त ये कि आटा 30 ग्राम होगा। वो कैसे होगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। एक वीडियो मेरे पास यहाँ मौजूद है, ये मैं वीडियो लगा भी देता हूँ। अब अगर हम इस वीडियो को देखें ना, एक सेकंड में प्ले करता हूँ। एक रोटी में कितनी कैलोरीज होती हैं, तो ये वीडियो के अंदर इन्होंने क्या किया, 30 ग्राम आटा लिया। अच्छा, लोग मुझसे पूछते हैं कि 30 ग्राम, एक सेकंड यहाँ से शुरू करें। अच्छा, ये वीडियो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखें एक रोटी में कितनी कैलोरीज होती हैं। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि ऑब्वियसली सही बात है कि रोटी की कैलोरीज डिपेंड करती है आटा कितना आप ले रहे हो, जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा। इन्होंने 30 ग्राम आटा लिया। असल में इस वीडियो का रेफरेंस देने की मकसद ये था, क्योंकि मैं शूट करके नहीं लगा सकता था फौरन से।
30 ग्राम आटा आपने पहले पूरी वीडियो ही दिखा देता हूं एक बार, है ना। चले आ जाए, इस वीडियो को हम देख लेते हैं शुरू से। If your roti weight is 100 यहाँ से शुरू होगी। चले आ जाए, वीडियो को Hello देख लेते everyone, हैं। in today's video I will share with you how many calories we get in a single roti. Generally roti calories is depends upon how much whole wheat flour or gehu ka atta we are taking. To make a medium size of a roti, here I am taking 30 grams of whole wheat flour or gehu ka atta. From this I made a roti. And in a single roti we will get 96 calories, protein 3.17 gram, carbohydrate 19.25 gram, fat। अच्छा देखें, अब कितनी ज़बरदस्त बात है कि इन्होंने बड़ी सही बात की। मैंने भी वीडियो के स्टार्ट में कही थी कि एक रोटी में कैलोरीज कितनी है डिपेंड करता है आप आटा कितना ले रहे हो। 100 ग्राम लोगे तो बड़ा सा रोटा बन जाएगा, वो नहीं खाना आपने 30 ग्राम आटा लेना है। अच्छा, आटा अक्सर लोग मुझसे सवाल करते थे, उस सवाल का भी जवाब मिल गया कि आटा गुंदा हुआ 30 ग्राम नहीं होगा, उसमें तो पानी मिल जाएगा। आपने आटा जो होता है वो 30 ग्राम लेना है। 30 ग्राम मतलब 3 बड़े टेबल स्पून भी हो सकते हैं। अगर मेजरिंग रख लो तो बहुत अच्छा है, एक बार मेजर कर लो, फिर कोई कप बना लो, उस आटे को गूंद लो, या फिर 1 किलो आटे को गूंदते हो तो उसमें से 20 रोटी निकलनी चाहिए। सही है, तो इतनी अगर रोटी होगी तो उसमें 80 से 90 कैलोरीज होंगी और आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दिन में 2 ले सकते हो। कोशिश करो मल्टीग्रेन आटे की लो, कोशिश करो व्हाइट आटे की ना लो। बस ये आज की वीडियो का मैसेज है। और चावल ज्यादातर अवॉइड करो, चावल खाने दो, कभी दोपहर में खाओ, ज्यादा रात में ना खाओ, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक